नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। बीजेपी और एमएनएस का हो सकता है गठबंधन। जी हां, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने की राज ठाकरे से मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चला बातचीत का सिलसिला। बैठक के बाद बोले पाटिल, कहा राज एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर करेंगे काम। हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने के कई बार राज ठाकरे से पहले भी दे चुके हैं संकेत। तो अब महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक और जहां प्रदेश में बीएमसी का चुनाव जीतने का दम भरने वाली 3 पहियों की सरकार अब अलग थलग नजर आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच में गठबंधन की खबरें लगातार सरगर्मियां जोर पर हैं। और इसी कड़ी में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे से मुलाकात की है और महाराष्ट्र के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। जी हां, दोनों नेताओं के बीच करीब ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली थी और ठाकरे के घर पर हुई मुलाकात के दौरान एमएनएस के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी साथ में मौजूद थे। और सबसे ज्यादा खास बात कि मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़े संकेत देते हुए कहा है कि राज एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेंगे। जी हां, हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने यह जरूर कहा कि ठाकरे से हुई इस भेंट में गठबंधन जैसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया हो, लेकिन राज ठाकरे अपनी विचारधारा से बीजेपी को कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर एमएनएस का स्टैंड एकदम क्लियर है और हिंदुत्व के नाम पर वो कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जी हां, इसके अलावा मुलाकात के बाद पाटिल ने साफ तौर पर यह भी बयान देते हुए कहा है कि मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे चाय पर घर बुलाया था। इस दौरान हमारी राजनीतिक बातें पर चर्चा की है हमने और मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आपको उत्तर भारतीयों के प्रति अपना स्टैंड बदलना होगा, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे मन में उत्तर भारतीयों के लिए कोई द्वेष या कटुता जैसा कोई शब्द नहीं है। जी हां, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं यूपी बिहार में जाकर यही कहूंगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी में 80% वरीयता दी जाए। और वहीं ये भी आपको याद दिला दे कि मुलाकात से पहले पाटिल ने कहा था कि मतभेद के बावजूद एक दूसरे से मिलना बेहद जरूरी है, यानी कि ये साफ संकेत माने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी के चुनाव दोनों साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं। हालांकि इसके पहले चंद्रकांत पाटिल ने 18 जुलाई को भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी और बीते 15 दिनों में राज ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल की ये दूसरी मुलाकात है, जिसे लेकर अब खबरों का बाजार लगातार गर्म है और सियासी गलियारों में हलचल है कि राज ठाकरे से बीजेपी मुंबई और पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे शिष्टाचार भेंट बताकर कयासों पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है, इससे साफ तौर पर संदेश मिल रहे हैं कि अब आगामी बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और यही बड़ी वजह है कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। हालांकि इन चुनाव से कांग्रेस ने खुद को पहले से ही अलग कर लिया है, तो वहीं एनसीपी की भी साफ तौर पर सरकार के साथ कई बार अनबन की तस्वीरें सामने आ चुकी है। और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ जिस तरीके से कई घोटाले कई बार सामने आ चुके हैं, घोटालों का खुलासा हुआ है, उससे सरकार पहले से ही मुश्किलों में पड़ी हुई है। और अब मुंबई नगरी में जो बड़ा सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इससे भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ने वाली है। और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी और एमएनएस गठबंधन कर सकते हैं। जी हां, हालांकि इसके पहले भी नासिक में चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे ने मुलाकात की थी और तब भी गठबंधन के सवाल पर बीजेपी ने चंद्रकांत पाटिल से कहा था कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिसको लेकर कई बार राज ठाकरे संकेत हालांकि दे चुके हैं। लेकिन खास बात यह कि इसके पहले नितिन गडकरी भी राज ठाकरे के से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों के बीच में वर्ली के एक होटल में मुलाकात हुई थी और तब भी नितिन गडकरी ने ऐसे संकेत दिए थे। जी हां, और अगर ये जिस तरीके से लगातार सरगर्मियां जोरों पर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अगर
बीजेपी और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो शिवसेना को जाने वाले मराठी वोट में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी एक साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको हमने तमाम पोस्ट पे दिखाई है कि कैसे राज ठाकरे इसके पहले भी कई बार भाजपा को यह संकेत दे चुके हैं कि वो हिंदुत्व के साथ मिलकर काम करने की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। वहीं इसको लेकर आपको बताते चले कि मनसे ने पिछले साल जनवरी में अपना नया झंडा सामने लेकर आई थी, जिसमें साफ तौर पर अपने झंडे को रंग को भगवा रंग देकर एक बार फिर से संकेत देने के काम राज ठाकरे ने किए थे कि वो पूरी तरीके से पूरी तत्परता के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने को तैयार है। और इस समय कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भी उनके भाषण से साफ तौर पर मनसे के कट्टर हिंदुत्व राजनीति की ओर से उन्मुख होने का संकेत भी मिला था। इस दौरान मनसे प्रमुख ने साफ तौर पर संकेत देते हुए कहा था कि सरकार बनाने के लिए मेरी पार्टी का रंग ना ही बदलता। उनके इस बयान का जवाब उद्धव ठाकरे ने हालांकि दिया था। ये कहते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए थे कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हमारा रंग भी भगवा है और हमारा मन भी भगवा है। तो साफ तौर पर बार बार शिवसेना को अपने हिंदुत्व होने पर उन्हें बार बार इसे प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हुआ था उसके पहले हम लगातार ये देख रहे थे कि कैसे शिवसेना की पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करती थी और कैसे हिंदुत्व के प्रमुख एजेंडे पर काम किया जाता था। लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी सरकार का जो गठन सत्ता में आने के लिए उद्धव ठाकरे ने किया था बीजेपी का साथ छोड़कर, तभी से साफ तौर पर हिंदूवादी पार्टी ने अपना अस्तित्व तोड़ दिया था, अपने सिद्धांतों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में सरकार बनाने का काम किया था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब महाराष्ट्र की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। और जिस तरीके से एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार में जो मतभेद की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, एक के बाद एक जो उद्धव ठाकरे के मंत्रियों पर तमाम बड़े बड़े आरोप सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और अब जिस तरीके से देश के सबसे अमीर निगम में अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि इन चुनाव में एक समय में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और इसका कार्यकाल अब 7 मार्च को खत्म होने जा रहा है। बीएमसी के अलावा ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर सहित 17 अन्य निगमों का भी कार्यकाल जल्द खत्म होने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब इन निगमों में दोबारा कब्जा करने के लिए शिवसेना एड़ी चोटी का जोर भले ही लगाती दिखाई पड़ रही हो, भले ही अपने दुश्मनों के साथ उन्होंने गठबंधन किया हो, लेकिन प्रदेश की जनता उद्धव ठाकरे को इसके पहले भी कड़ा जवाब दे चुकी है। और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले, इसको लेकर भी साफ तौर पर करारा आईना प्रदेश की जनता उद्धव ठाकरे को दिखा चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आरक्षण से लेकर तमाम कई मुद्दों को लेकर जनता को ठगने का काम किया था। हालांकि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश में लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में चंद्रकांत पाटिल का भी ये बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को करारी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा था कि जब तक उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर कुछ काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से हर एक राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट जोरों पर चल रही है कि हो सकता है कि अब आगामी बीएमसी चुनाव के लिए मनसे और बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं, जिसके बाद साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगना लाजमी है। तो लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में गलत तरीके से सरकार बनाने के बाद अब जो बीएमसी का चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं, हालांकि किस तरीके से उनके अपने सहयोगी दल ने ही खुद को इससे किनारे कर लिया था और साफ तौर पर कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता आगामी चुनाव को लेकर, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, अकेले अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उस दौरान तमाम तल्खियां महाविकास अघाड़ी सरकार में सामने आई थी, हालांकि उद्धव ठाकरे अपने ही सहयोगी दल को ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उन्हें जनता जूते से उसे पीटेगी। और यही बयान आपको बताते चले कि इसके पहले भी उद्धव ठाकरे
कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मोह में आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, इसका खामियाजा अब साफ तौर पर महाराष्ट्र में आगामी होने वाले बीएमसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, जिसको लेकर अब साफ तौर पर ये सियासी गलियारों में हलचल तेज होती दिखाई पड़ रही कि हो सकता है कि अब आगामी चुनाव में जिस तरीके से अब तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहता था, और अगर मनसे और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव इसको लड़ते हैं तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक तबका ऐसा है महाराष्ट्र में मराठा समाज का जो लगातार उद्धव ठाकरे से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, और तभी से लगातार जिस तरह के जनता के साथ एक के बाद एक खिलवाड़, पर चाहे वो कोरोना को लेकर हो, पर चाहे वो सरकार बनाने के बाद किए गए वादों को लेकर हो, और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को बार बार करारा जवाब देने में लगी हुई है। और अब जिस तरीके से मनसे, राज ठाकरे और बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो रही है, इससे साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब आगामी चुनाव क्योंकि बीएमसी के महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उसके पहले ही उद्धव ठाकरे जो बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे उनको बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।